नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ EHCP-CV. In your books, that is given under the heading heat capacity of monoatomic gases. I'm repeating, आपकी बुक्स में heat capacity of monoatomic gases के हेडिंग के अंडर ही आपको दिया होगा. सबसे पहले व्हाट इज स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट आप लोगों को पता है क्या होता है कि कितना हीट रिक्वायर्ड है ताकि आपका टेम्परेचर कितना आप रेज कर सको. अगर आपके पास 1 ग्राम कोई सब्सटेंस है, उस 1 ग्राम सब्सटेंस को आपने 1 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है. आई विल रिपीट, 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसको कितना टेम्परेचर चाहिए ताकि आप उसको 1 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर सको. दैट इज कॉल्ड एज योर स्पेसिफिक हीट. So specific heat of a substance is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance to 1 degree Celsius. इंस्टेड ऑफ समटाइम्स 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस हम क्या ले सकते हैं, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस भी ले सकते हैं. अगर बच्चे हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस यूज करते हैं तब हमारे पास हीट कैपेसिटी की जगह पे हम मोलर हीट कैपेसिटी वर्ड जो होता है वो यूज करते हैं. तो इसकी डेफिनेशन मॉडिफाई हो जाएगी. दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of the substance through 1 degree Celsius. सेम वे से अब हमारे पास इसमें हीट कैपेसिटीज अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं. देयर ऑफ टू टाइप्स. वन इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड सेकंड इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. Now coming to heat capacity at constant volume. अब constant volume में सारी definition same है. यहाँ पे आपने सिर्फ क्या word use करना है, keeping the volume of the substance constant. That is heat supplied to the substance to raise the temperature through 1 degree Celsius, keeping the volume of the substance constant. That is called as the heat capacity at constant volume. Same way से आपके पास आ जाती है heat capacity at constant pressure. That means सारी की सारी definition same है. 1 gram substance, 1 degree Celsius. Only thing you have to learn is external pressure जो है वो constant रखना है. That is the heat supplied to the substance to raise the temperature through 1 degree Celsius, keeping the external pressure constant. That is called as the heat capacity at constant pressure. अभी हम कर चुके हैं कि अगर सपोज बच्चे वॉल्यूम जो है उसको हमने कांस्टेंट रखा है, दैट मीन्स वॉल्यूम चेंज ही नहीं कर रहा है. हीट सप्लाइड विल बी यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा है. दैट मीन्स ना तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ना वॉल्यूम डिक्रीज करेगा. तो दैट मीन्स वहाँ पे कोई भी एक्सपेंशन नहीं हो रही. हाउ एवर वेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर जो जब हमने कॉन्स्टेंट रखा है तो हीट जो है सप्लाइड वो सिर्फ आपकी इंटरनल एनर्जी को काम इंक्रीज नहीं करती, बट वो आपको कुछ ना कुछ वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो है वो भी करती है. तो इस केस में आपका सीपी जो है वो सीवी से ग्रेटर हो जाएगा, जो भी हमने पीछे पढ़ा था. सीपी सीवी से ग्रेटर हो जाएगा थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. अब सेम डेफिनेशन लगा लो कि 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसको 1 डिग्री सेल्सियस से आपने हीट करना है. कांस्टेंट प्रेशर पे है, अगर प्रेशर पे कांस्टेंट वर्क एक्सपेंशन जो है वो हमारे पास होता रहेगा. सॉलिड्स और लिक्विड्स जो होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं, बट बहुत कम एक्सपैंड करते हैं, बिकॉज सॉलिड्स की तो कंपैक्ट अरेंजमेंट होती है, वो एक्सपैंड नहीं कर सकते. लिक्विड्स जो होती हैं वो टू सम एक्सटेंट दे में एक्सपैंड अगर हम उसको 1 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं. तो उस केस में आपके पास सीपी इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम सीवी. इसका क्या मतलब है कि सीपी एंड सीवी की वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी. बट अगर हम गैसेस की बात करते हैं, क्योंकि गैसेस हैं उनका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होता है, वॉल्यूम बिकॉज वो एक जगह कांस्टेंट नहीं रहती. इन दैट केस इफ यू आर कंसिडरिंग द एक्सपेंशन 1 डिग्री सेल्सियस से वो राइज कर रहे हैं, देन देयर इज अ कंसिडरेबल डिफरेंस बिटवीन द सीपी एंड सीवी. और क्योंकि उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए सीपी और सीवी को हम अलग अलग निग्नेक्ट नहीं कर सकते. तो ये वैल्यूज जो हैं दैट इज सीपी माइनस सीवी, जिसको हमने अभी आर कहा था, हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं कौन सी वाली इक्वेशन से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस से. अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस से सबसे पहले हमने सीवी करना है. अब सीवी में हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो लीनियर मोशन हम कह सकते हैं एनर्जी. हमने 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस कंसिडर किया, तो उसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला जो होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 3/2 RT. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं बाय 1 डिग्री सेल्सियस, T + 1 डिग्री सेल्सियस, वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज E डैश के, दैट इज इक्वल्स टू 3/2 R. टी की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, T+1. डिफरेंस इन एनर्जी ले लिया, दैट इज डेल्टा E विच इज इक्वल्स टू E के डैश माइनस E के विच इज 3/2 R T+1 माइनस 3/2 RT. जब आप इन दोनों को ओपन अप करोगे तब आपके पास वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी, 3/2 R आपके पास आ जाएगी. सपोज बच्चे अगर ये काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो थी दैट वाज ओनली एनर्जी पोजेस बाय द गैस, मींस हमारे पास उस गैस में कोई और एनर्जी है ही नहीं. और सपोज आपके पास वहाँ पे मोनोटॉमिक गैसेस है, मोनोटॉमिक गैसेस है, तो इंक्रीज इन एनर्जी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे. सो उसको हमने किसके इक्वल लिख दिया, दैट इज CV, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा E. मीन सपोज आई एम रिपीटिंग कि अगर हमारे पास ये जो गैसेस हैं ये मोनोटॉमिक गैसेस है, मोनोटॉमिक गैसेस में आपके पास जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ये मोनोटॉमिक गैसेस हैं. इन
इन गैसेस में आपके पास इंक्रीज कर रहा है, बट वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज ट्रांसलेशन. इन दैट केस आपके पास ये जो डेल्टा ई की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू योर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम विच इज इक्वल्स टू 3/2 आर. आर की वैल्यू अभी हमने ऊपर किया था, दैट वाज इक्वल्स टू 2 कैलोरीज, और सिंपली यू कैन मल्टीप्लाई ईदर इट बाय 2, और इसका जो मोर प्रिसाइज वैल्यू है दैट इज 1.987. तो ये आपके पास CV की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.98 कैलोरीज पर डिग्री पर मोल आपके पास आ जाएगी. तो इस बेसिस पे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस दैट विल बी हैविंग ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी should always be constant, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, दैट शुड बी नियरली इक्वल टू 2.98 कैलोरीज पर डिग्री पर मोल, और सिंपली वी कैन राइट इट एज 3 कैलोरीज पर मोल के इक्वल आना चाहिए, एंड इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर. नाउ कमिंग टू द सेकंड, दैट इज योर CP. अब CP हमारे पास क्या होती है, CP अभी हमने जैसे पीछे एक्सप्लेन किया कि आपके पास दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV. सो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज CP दैट इज इक्वल्स टू CV प्लस W. P आपके पास क्या एक्सटर्नल प्रेशर है, अगर हमने इसको कांस्टेंट रख दिया है तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो होती है वो हो रही है, दैट इज फ्रॉम टेम्परेचर T टू टेम्परेचर T+1, एंड वॉल्यूम हमारे पास चेंज कर रहा है फ्रॉम V से लेके V डैश तक. तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन को हमने फॉर्मूला क्या दे दिया, दैट इज PdV, चेंजिंग फ्रॉम वॉल्यूम V टू वॉल्यूम V डैश. 1 मोल ऑफ द आइडल गैस है तो PV इज इक्वल्स टू RT. डिफ्रेंशिएट हमने कर दिया तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, PdV दैट इज इक्वल्स टू RdT. इसकी वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, PdV की वैल्यू दैट इज RdT. सो RdT फ्रॉम टेम्परेचर T से टेम्परेचर T+1. तो RT हो जाएगा आपके पास, R कांस्टेंट था, DT का T आ जाएगा, लोअर लिमिट इज T, अपर लिमिट इज T+1. तो अपर लिमिट इज R T+1 माइनस RT विच इज इक्वल्स टू कैपिटल R. अब इसकी वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, W की एंड CV की. CV की वैल्यू भी हमने पीछे निकाली है, दैट इज 3/2 R. जो भी हमने पीछे निकाला था, तो CP दैट इज इक्वल्स टू 3/2 R प्लस R हमारे पास आ जाएगा. ये वाली इक्वेशन में पुट करना है, CP इज इक्वल्स टू CV प्लस W. CV की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 3/2 R, दिस इज प्लस R. तो इसको जब करोगे तो दिस बिकम्स 5/2 R, दिस इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू 1.987, दैट विल बी 4.97 कैलोरीज डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स. सो हम CV पे हम जब कंक्लूड कर सकते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, दैट इट हैज अ कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 5 कैलोरीज पर मोल, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर. Now coming to the derivation between CP and CV, CP minus CV is equals to R. अभी हमने पीछे करा था, और R की वैल्यू हमने अप्रॉक्सीमेटली कितने लिखा था, दैट वाज इक्वल्स टू 2 कैलोरीज पर डिग्री पर मोल, और मोर प्रिसाइसली 1.99 कैलोरीज डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स. सो ये हमारे पास आ जाएगी. अब दोनों की रेशियोज लिख लो, CP डिवाइडेड बाय CV दैट इज इक्वल्स टू गामा. दिस इज इंपॉर्टेंट. CP डिवाइडेड बाय CV इन दिस वन, CP minus CV that is equals to R, that is important, and CP divided by CV that is usually represented by gamma. गामा की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है. CP सपोज हमने इसकी CP डिवाइडेड बाय CV क्या, CP की वैल्यू ऊपर हमने कितनी निकाली है, 5/2 R. CV की वैल्यू कितनी निकाली है, 3/2 R. R से R कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचता है, 5 डिवाइडेड बाय 3. इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1.67. दिस इज फॉर मोनोटॉमिक गैसेस. द वैल्यूज ऑफ CP, CV, CP माइनस CV, और ये आपके पीछे टेबल में दी हुई है जिसको लर्न करने की आपकी जरूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू दिस टेबल वंस. तो इस टेबल से हम क्या क्या चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं कि CP माइनस CV की वैल्यू हमेशा किसकी इक्वल होगी, 1.99 दैट इज 2 कैलोरीज पर मोल ऑलमोस्ट ऑल गैसेस के लिए. कॉन्स्टेंसी जो होती है CP की वैल्यू हमेशा किसकी इक्वल आ रही है, दैट इज इक्वल्स टू 5 कैलोरीज पर मोल. अब ये टेबल देखो, इसमें CP दैट इज 5, 4.99, 6.94 अप्रॉक्सीमेटली, एक्सेप्ट फॉर दीज गैसेस जिसमें ये ऑलमोस्ट डबल हो रही है. CV की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 या 2 के इक्वल आ रही है, एंड CP माइनस CV को 2 के इक्वल आना चाहिए, वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास इतनी वैल्यू आ रही है, दैट इज R. एंड गामा की वैल्यू चेंज कर रही है हमारे पास. द कॉन्स्टेंसी ऑफ द CP वैल्यू एंड CV वैल्यू दैट इज मोनोटॉमिक गैसेस के लिए, दैट इज मोनोटॉमिक गैसेस के लिए. गामा की वैल्यू जो है दैट इज CP डिवाइडेड बाय CV, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट वैल्यूज आपको गिवन है टेबल में. और gases which is having the values of gamma lower than 1.67 have CP and CV values that will be greater expected है. quite obvious है, अगर उसकी वैल्यू 1.67 से कम है तो दूसरी की वैल्यू CP divided by CV should be greater than the expected values, that is 5 and 3. So these values you need not learn. The only thing you need to learn is the CP minus CV का derivation. These two, that is CP minus CV that is equals to R, या gamma which is the ratio of CP divided by CV.